अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ान मुबारक के हवाले से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसी हवाले से हमने माह रमज़ान और ज़कात के मौजू पर बात की। उसी सिलसिले की एक कड़ी है, उसी सिलसिले का एक मौजू है और इसका उन्वान है ज़कात का नसाब। जैसा कि रमज़ान मुबारक में मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि रमज़ान मुबारक के महीने में ही ज़कात अदा कर दी जाए, तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि ये देख लिया जाए कि कौन सा मुसलमान ऐसा है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, कौन साहिब नसाब कहलाता है, यानी माल की वो क्या मिकदार है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ज़कात सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात सिर्फ़ उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास माल की एक मुकर्ररा मिकदार हो, यानी सोना, चांदी, माल तिजारत, जानवर, इन पर ज़कात होती है। फिर इसके साथ साथ ज़मीन, जो काश्तकारी वाली ज़मीन होती है, उस पर भी एक किस्म की ज़कात अदा की जाती है जिसको उशर कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ज़कात का नसाब क्या है। अब ये जो माल का नसाब होगा, ये जिस शख्स के पास होगा उसको साहिब नसाब कहते हैं और उसी पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। आइए जानते हैं ज़कात का नसाब क्या है। तो ज़कात का नसाब ये है कि जिस शख्स के पास 7.5 तोले सोना होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। फिर इसी तरह जिस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। फिर अगर माल तिजारत की बात की जाए तो जिस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के माल के मसावी माल मौजूद है, उनकी मालियत के मसावी उसके पास चीज़ें मौजूद हैं, तो उस पर वो ज़कात अदा करेगा। फिर इसी तरह जानवरों की यानी मवेशियों की बात की जाए तो उनकी भी एक तादाद है, जब वो उस तादाद से तजावुज़ करते हैं तो उस पर ज़कात देनी होती है। अब अगर ऊँटों की बात की जाए तो जिसके पास 5 ऊँट होंगे तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अब उसने एक ऊँट ज़कात देनी होगी, जो कि फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है। ऊँट की एक मुनासिब उम्र होती है, उसका जेंडर बताया जाता है, तो उस हिसाब से ऊँट की ज़कात निकाली जाती है। फिर इसी तरह गाय भैंसें, उनकी तादाद जब 30 को पहुँच जाए तो ऐसा शख्स साहिब नसाब कहलाता है और उसको ज़कात अदा करनी होती है। भेड़ बकरियों की बात की जाए तो जब इनकी तादाद 40 को पहुँच जाए तो ऐसा शख्स साहिब नसाब कहलाएगा और अब उसको ज़कात अदा करनी होगी। इन तमाम चीज़ों पर, सोना, चांदी, माल तिजारत, इन पर 2.5% की शरह से ज़कात फ़र्ज़ करार दी गई है। और मवेशियों का एक अपना हिसाब है कि मवेशियों में से ज़कात इस एतबार से निकाली जाती है कि मवेशी ही बतौर ज़कात दिया जाता है या उसकी मालियत के बराबर ज़कात दे दी जाती है, जो कि फ़िक़्ह की किताबों में दर्ज है। उनकी एक ख़ास उम्र होती है जिस एतबार से उनको ज़कात देनी होती है। अब ज़मीन की बात की जाए, उशर जो अदा किया जाता है ज़मीन पर, वो नहरी ज़मीन पर 5% है और बारानी ज़मीन पर 10% है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुसलमानों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं की, सिर्फ़ उन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है जिनके पास ये तमाम या इन जैसा या इनमें से कोई एक चीज़ नसाब के मुताबिक मौजूद हो, तो वो अपने माल पर 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करेंगे 1 साल मुकम्मल हो जाने पर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़कात के नसाब की समझ आ गई होगी। इसके साथ ही ट्यूटोरियल.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन से रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।